Hello friends, welcome to my channel Ambition Classes. Subscribe my channel. एक स्वयंसेवक कैसे बनता है आरएसएस का कार्यकर्ता। आरएसएस का एक स्वयंसेवक बनने की क्या कार्य पद्धति है। आरएसएस के लिए कार्यकर्ताओं का क्या प्रशिक्षण कैंप है। और नंबर 4 पे हम जानेंगे आरएसएस कार्यकर्ता में अपेक्षित गुण, क्या गुण उसमें होना चाहिए। नंबर 5 आरएसएस प्रशिक्षण पद्धति का ध्येय, यानी कि प्रशिक्षण पद्धति जो होती है आगे जाकर उनका ध्येय क्या होता है। जानते हैं इन सभी गुणों के बारे में, इन सभी कार्य पद्धतियों के बारे में, प्रशिक्षण कैंप के बारे में और अपेक्षित गुण के बारे में जो एक कार्यकर्ता में होने चाहिए। देखते रहिए। आइए जानते हैं सर्वप्रथम आरएसएस के बारे में। आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। परंतु जब इस संगठन के गुरु की घोषणा की बात आई तब उन्होंने परम पवित्र भगवा ध्वज को इस संगठन का गुरु माना, क्योंकि परम पवित्र भगवा ध्वज प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति का वाहक रहा है। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु मानकर गुरु दक्षिणा कार्यक्रम करता रहा है। अन्य बातें भी जान लेते हैं आरएसएस के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1925 से लेकर आज तक कुल 6 सरसंघ चालक रहे हैं। वर्तमान में मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। ये कौन कौन से रहे हैं आइए जानते हैं। प्रथम डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी, द्वितीय एमएस गोलवलकर, तृतीय मधुकर दत्तात्रेय देवरस, चतुर्थ राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, पांचवें के सुदर्शन जी और अंतिम मोहन भागवत जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। आइए जानते हैं अन्य बातें। आरएसएस का देश और विदेश में विस्तार। आरएसएस के 1 करोड़ प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं तथा इसकी शाखाओं की संख्या 56,000 से कहीं अधिक है। वर्तमान में 39 या उससे अधिक देशों में इसका नेटवर्क है और साप्ताहिक मिलन, संघ मंडली, नगर स्वयंसेवक संघ आदि कई कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें जुड़ने के लिए ना ही किसी को शुल्क देना पड़ता है और ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। संघ के स्वयंसेवक वर्ष 1963 की 26 जनवरी के परेड में भी शामिल हुए थे। इस प्रकार संघ का भारत में काफ़ी दबदबा है। आरएसएस की कार्य पद्धति। इसमें संघ स्थान पर 1 घंटे की दैनिक शाखा लगती है, जिसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति पूर्ण समर्पण भाव से आकर उस शाखा में शामिल हो सकता है। संघ स्थान आते ही उसका स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है, यानी कि आपको सिर्फ अपना समर्पण भाव देना है एक स्वयंसेवक बनने के लिए और आपको संघ स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है। इस प्रकार से स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया का आपका प्रारंभ हो जाता है। आरएसएस की कार्य पद्धति के बारे में और जानते हैं। इस 1 घंटे में शाखा में शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, शैक्षिक व अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे कि स्वयंसेवक का सर्वांगीण विकास हो सके तथा यहीं से उसमें स्वयंसेवक के गुण निर्माण होने लगते हैं। इनके संघ स्थान पर आते ही उसके स्वयंसेवक बनने की प्रक्रिया में इन सभी शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, शैक्षिक और अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य पद्धति और उसके बारे में थोड़ा जान लेता है तब उसके प्रशिक्षण के लिए उसे कैंप में भेजा जाता है। यहाँ से उसके प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनने की तरफ कदम बढ़ जाते हैं, यानी कि जब वो थोड़ा आरएसएस के बारे में जान लेता है तो उसको आगे के प्रशिक्षण के लिए अन्य कैंपों में भेजा जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से कैंप में उसको भेजा जाता है और कौन कौन से उसके प्रशिक्षण कैंप चलते हैं। आरएसएस स्वयंसेवक के लिए प्रशिक्षण कैंप। इसमें कई तरह का प्रशिक्षण वर्ग शामिल होता है, जिनमें शामिल है पहला
प्राथमिक शिक्षा वर्ग, दूसरा प्रथम शिक्षा वर्ग, तीसरा द्वितीय शिक्षा वर्ग, अंतिम और चौथा तृतीय शिक्षा वर्ग। इस प्रकार से इन 4 वर्ष शिक्षा वर्ग में शामिल होकर वो पूर्ण प्रशिक्षित कार्यकर्ता बन जाता है। प्राथमिक शिक्षा वर्ग की बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षा वर्ग अपने जिला तालुका स्तर पर 7 दिन का आवासीय शिक्षा वर्ग है। इसमें स्वयंसेवक को संघ की विचारधारा के बारे में बताया जाता है। प्रथम वर्ष शिक्षा वर्ग की बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षा वर्ग करने वाले स्वयंसेवक ही प्रथम वर्ष शिक्षा वर्ग में 21 दिन के आवासीय शिक्षा वर्ग में जाते हैं। द्वितीय वर्ष शिक्षा वर्ग के बारे में बात करेंगे। प्रथम वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक ही द्वितीय वर्ष शिक्षा वर्ग के लिए जाता है। यह भी 21 दिनों का आवासीय शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग है तथा यह संघ के क्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष करने के बाद तृतीय वर्ष शिक्षा वर्ग के लिए व्यक्ति पूरे देश के प्रांतों से नागपुर में तृतीय वर्ष प्रशिक्षण के लिए आता है। यह अंतिम और तृतीय शिक्षा वर्ग नागपुर में ही होता है, जो कि 25 दिनों का होता है। इस प्रशिक्षण कैंप के बाद स्वयंसेवक पूर्ण प्रशिक्षित कार्यकर्ता बन जाता है और उसको उसकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी भी दी जाती है। अंतिम प्रशिक्षण वर्ग नागपुर में होता है, क्योंकि नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है और मोहन भागवत जी यहाँ पर आते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। आरएसएस के स्वयंसेवक में अपेक्षित गुण, क्या क्या गुण उसमें अपेक्षित हैं? आरएसएस के एक स्वयंसेवक में संघ स्थान पर आने के बाद से ही अनेक गुण विकसित होने लगते हैं और बाकी सभी प्रशिक्षण के बाद उसमें आ जाते हैं। आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं में अनुशासन, जिम्मेदारी, निष्ठावान, राष्ट्रवाद, बौद्धिक व शारीरिक और नैतिक स्तर पर मजबूत होने की अपेक्षा रखता है। आरएसएस अपने अनुशासन और जिम्मेदारी के लिए हर जगह प्रसिद्ध है। आरएसएस का ध्येय। आरएसएस का ध्येय संघ की विचारधारा की मूल बातें और देशभक्ति, समाज और संस्कृति की सुरक्षा पर केंद्रित है। राष्ट्रीय व मानवीय मूल्य को लेकर भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन उसका ध्येय है। अपने प्राचीन संस्कृति व समाज को एकजुट रखना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्यों में से एक है। इसलिए ही कहा गया है संघ शक्ति कलयुग। इस प्रकार से आरएसएस का ध्येय इन सभी मूल्यों को निर्वहन करते हुए अपना आगे का काम करना है। वीडियो के अंत में अगर आपका कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।